Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says read the following and answer the question. Now question हमें क्या दिया गया है, classification system for living organism have undergone several changes over the time. जो classification system है उसमें several time to time क्या हुए हैं, changes हुए हैं. डिफरेंट साइंटिस्ट गिव वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम विद टाइम. अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए, जस्ट लाइक 2 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 4 किंगडम एंड लास्ट वन इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो अगर हम देखते हैं, अर्लियर वन वेयर 2 किंगडम एंड द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. बिफोर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, उससे पहले साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने क्या किया था, एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था. अब कौन कौन सी कैटेगरी थी वो देखते हैं और उनके क्राइटेरिया क्या थे क्लासिफिकेशन के. नाउ लेट्स सी द की कंसेप्ट. आवर की कंसेप्ट इज एनिमल्स क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल. एरिस्टोटल का हमें पता है कि ये साइंटिस्ट है, उनको क्या कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, बिकॉज उन्होंने बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा इसमें वर्क किया है. नाउ अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन देयर. फर्स्ट वन इज दी इनाइमा एंड सेकेंड वन इज दी. सो इन्होंने पहली कैटेगरी में एनिमल को रखा है जिसको हम क्या कहते हैं, इनाइमा. अब इनाइमा क्यों कहते हैं, बिकॉज ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ब्लड जो है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी. ब्लड कंटेन दी आरबीसी. इनाइमा को हम आज के टाइम में अगर देखते हैं तो इनाइमा के ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वर्टिब्रेट्स. अदर देन दिस, इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस एंड ओविपेरस ऑर्गेनिज्म भी इनाइमा में आएंगे, बिकॉज इनके जो ब्लड है उसमें क्या होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स प्रेजेंट होते हैं. और क्या प्रेजेंट होता है इनमें, वेल्स. वेल्स भी इनाइमा की कैटेगरी में आते हैं, बर्ड्स और फिशेस. सो ये पहली कैटेगरी है इनाइमा. नाउ अगर हम सेकेंड वन की बात करते हैं, सो सेकेंड कैटेगरी क्या है हमारी, एनेमा. अब एनेमा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होता है, विदाउट आरबीसी सेल्स. और अगर हम इसको देखते हैं एनाइमा को, सो ये इनवर्टिब्रेट से रिसेंबल करते हैं. इनका जो ब्लड है वो कैसे होता है, विदाउट आरबीसी होता है. सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, सेफेलोपोड्स. नेक्स्ट वन इज द क्रूस्टेशियंस. और डिफरेंट इंसेक्ट्स भी इसी में पाए जाते हैं, जैसे स्पाइडर, स्कॉर्पियन, सेंटीपेड्स एंड एटीसी. सो ये 2 क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को. फर्स्ट वन इज दी ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं, इसी कैटेगरी को, इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए इन्होंने दिए हमें इनाइमा और एनिमा, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम. बट इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है, डेट्स वाई इसमें मॉडिफिकेशन किए गए. और फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन के बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, देन 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड लास्ट में 5 किंगडम. क्योंकि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से हम लोग प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स के बीच में. एंड अदर देन दिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, इस क्लासिफिकेशन से हम लोग प्रॉपर इसका आइडिया नहीं लगा सकते. डेट्स वाई ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो फेल हो गया था. सो साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने 2 क्लासिफिकेशन दिए एनिमल्स को, एक एनाइमा एंड एनिमा. दैट्स ऑल अबाउट इट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.